हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया। उसके डिफरेंट जो फॉर्मूलेज हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हो सकते हैं, हमने 30 फॉर्मूले को यहाँ पर लिखा और उसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों ने उन फॉर्मूलेज को बिल्कुल याद कर लिया होगा। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कौन कौन से ऐसे टेक्निक्स हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं, मेथड हैं, जिसे हम अप्लाई करके हमारा जो इंटीग्रेशन है उससे हम आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहां पर हमें कुछ ऐसे इंटीग्रेशन देखने को मिलेंगे जो हमें डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं होंगे, तो वहां पर कुछ हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करके कुछ दूसरे, मतलब यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हम जब हमारा जो इंटीग्रेशन था वो x के रिस्पेक्ट में था, हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में या कोई भी z के रिस्पेक्ट में, किसी भी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वो मेथड जो होगा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। मैक्सिमम टाइम हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक fx दिया हुआ है जिसे हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। जो इंटीग्रेशन हमसे नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं समझिएगा। अगर मैं इस x को, जहां जो भी हमारा fx दिया होगा उस fx में x की वैल्यूज होंगी, fx फंक्शन क्या है, x का फंक्शन है, तो वहां पर जहां भी x होगा उस x की जगह हम कुछ और पुट करेंगे। कुछ और जो हम क्या पुट कर सकते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे कि हम कौन कौन सी कंडीशन के लिए क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमने x की जगह क्या कर दिया, कोई एक gz को पुट किया, x की जगह हमने किसी gz को पुट किया, मतलब x इक्वल्स टू gz लिया, तो जैसे ही हम यहाँ पर पुट करते हैं कोई भी चीज, तो उसके तुरंत बाद जो भी हमने x की जगह रिप्लेस में जो भी हमने gz लिया है, जो भी हमने gz लिया है उसका हम तुरंत क्या करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके तुरंत बाद हम उसका जो हमारा ये फर्स्ट स्टेप अगर हमारा x इक्वल्स टू gx है, तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, इस x का और इस gz का हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा इक्वल gz। पहले हम इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस फंक्शन का मान लेते हैं डिफरेंशिएशन g डैश z आता है, फिर लास्ट में हम लोग z का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो z का डिफरेंशिएशन dz हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट होता है, हम क्या करेंगे, इस dx, इस किसकी जगह, इस dx, ये हमारे पास जो dx है, इस dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, g डैश z इंटू dz का क्या पुट करेंगे हम लोग, g डैश z इंटू dz पुट करेंगे। और हमारे पास यहाँ जितना भी fx में x पुट होगा, जहां पर भी x लिखा होगा वहां पर हम लोग क्या लिख लेंगे, g z लिख देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा, f ऑफ gz हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है, अब हमें क्या करना है, पहले हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता था, लेकिन अब हम यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे और हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। हर एक जगह, हर मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको वो मेथड यूज करते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हमें क्या क्या चीजें, वहां पर कौन सी कंडीशन के लिए क्या चीजें पुट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन टू इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ, कुछ इस तरह का अगर हमें फॉर्म दिया हुआ है, मतलब फाई एक्स डिवाइड बाई पी इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू, जहां पर p और q क्या होते हैं, फंक्शन है। p और q हमारे क्या है, फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है समझिएगा, फाई एक्स डिवाइड बाई, है ना, डिनोमिनेटर में बात हो रही है। कोई भी बात अगर हो रही है यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में हो रही है, न्यूमिनेटर से हमें कोई मतलब नहीं है। डिनोमिनेटर में अगर p इंटू अंडर रूट ऑफ क्यू ऐसा फंक्शन हमें देखने को मिले। कौन कौन से फंक्शन, पहले हम बात करते हैं, अगर इफ p एंड q बोथ आर लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पॉलिनोम जिसका मैक्सिमम डिग्री कितना हो, 1 हो, जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 हो। मतलब अगर मैं ऐसा लिखूं ax प्लस बी, क्या लिखूं, ax प्लस बी, तो ये जो ax प्लस बी है ये हमारा एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर, जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 1 है।
तो लीनियर फंक्शन अगर इस तरह का एक फंक्शन आपको दिखो, p में p हमारा भी लीनियर फंक्शन हो और q भी हमारा अगर लीनियर फंक्शन हो, तो हमें क्या करना है, हमें q इक्वल्स टू टी स्क्वायर पुट करना है। क्या पुट करना है? q इक्वल्स टू टी स्क्वायर पुट करना है। ये चीजें आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बहुत याद आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसको हमें को एकदम याद रखना है कि क्या क्या हमें पुट करना है। क्या क्या पहली कंडीशन क्या है? अगर p और q दोनों लीनियर फंक्शन है तो हमें q की जगह कहां पे, रूट अंडर रूट वाले q की जगह कहां पे, अंडर रूट वाले q कहां पे, अंडर रूट में है, अंडर रूट वाले q की जगह हमने क्या पुट करना है, टी स्क्वायर पुट कर देना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है इफ p इज क्वाड्रेटिक, p इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? कुछ इस तरह का फंक्शन होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बोलेंगे? जो भी पॉलिनोमियल उसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो, 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर p हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, अगर ये वाला p हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और जो q है वो लीनियर फंक्शन ही है, q हमारा लीनियर ही फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे भाई, q की जगह हम लोग टी स्क्वायर पुट कर देंगे। कौन कौन सी दो कंडीशन हम लोग देखें? अगर p और q दोनों लीनियर है तो q की जगह टी स्क्वायर पुट करना है। अगर p क्वाड्रेटिक है और q लीनियर है तो q की जगह हमें टी स्क्वायर ही पुट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ p इज लीनियर एंड q इज क्वाड्रेटिक। अगर p लीनियर हो गया और q क्वाड्रेटिक हो गया तो क्या करेंगे हम? अगर p लीनियर हो गया, q क्वाड्रेटिक हो गया, तो हम इस p की जगह 1/t पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? 1/t। देखिए p की जगह हम क्या पुट करेंगे? 1/t पुट करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कब? जब हमारा p क्या हो, लीनियर हो, और q क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या पुट करना है? p की जगह 1/t पुट करना है, ठीक है। और अगर p और q दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें t की जगह क्या पुट करना है? तो हमें p की जगह, है ना, p की जगह क्या पुट करना है? 1/t ही पुट करना है। तो ये चीजें समझ में आई क्या क्या? एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारे जो इंटीग्रेशन है वो कुछ इस तरह का फॉर्म बने कि 5x डिवाइड बाई p इंटू अंडर रूट ऑफ q इंटू डी एक्स, जहाँ पे p और q हमें अलग अलग फंक्शन दिखाई देंगे। पहला कंडीशन है कि अगर p और q दोनों लीनियर फंक्शन होते हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? उस कंडीशन में हमें q की जगह टी स्क्वायर पुट करना है। और अगर दूसरी कंडीशन, अगर p हमारा क्वाड्रेटिक है और q हमारा लीनियर है तो उस कंडीशन में भी q की जगह हमें टी स्क्वायर पुट करना है। लास्ट हम लोग थर्ड बात करते हैं। थर्ड में अगर हमारा p क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, और q हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? p की जगह 1/t पुट करना है। और अगर p और q दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं तो उस कंडीशन में हमें p की जगह 1/t ही पुट करना है। बताइए चीजें समझ में आई? ठीक है। ये सारी चीजें जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आएगा। अगर ये चीज आपको पता चल गया ना, पता हो गया ना, तो ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग दी ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला ये चार हमें तो एकदम मुंह जुबानी याद होना ही चाहिए, ठीक है। कौन सा? 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 sin a sin b और 2 cos a cos b। ये चारों के चारों हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, है ना। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम लोग क्या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में देखे थे तो यही सारे फॉर्मूले थे। तो ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, बस यहाँ पर मैंने वही लिखा है जो मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हमें एकदम मुंह जुबानी याद होने चाहिए। उसके बाद हमें sin 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। sin 2a के फॉर्मूले कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है 2 sin a cos a, दूसरा होता है 2 tan a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये होता है। मतलब sin 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। उसके बाद हम बात करते हैं cos 2a का, तो cos 2a के हमारे पास 3 फॉर्मूले, 1 2 3 और 4 फॉर्मूले हमारे पास। कौन सा? cos 2a के पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x, मतलब 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और चौथा फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, ठीक है। उसके बाद हमें sin 3a का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए और cos 3a का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, और cos 3a का क्या बन जाएगा? 4 cos क्यूब a माइनस 3 sin 3 cos a, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन। हमने जान लिया कि सब्स्टिट्यूशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा। हमने सब्स्टिट्यूशन में कुछ ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इनको हमने स्पेशल कलर से बनाया है, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर देखने को मिले। क्या देखने को मिले? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ हमें फंक्शन देखने को मिले, ऐसा कोई टर्म देखने को मिले, इस तरह का टर्म देखने को मिले, तो हमेशा याद रखना है हमें क्या करना है, एक्स की जगह ए tan x या फिर ए cot x को पुट करना है। क्या पुट करना है? एक्स की जगह ए tan x या फिर cot x। हम पुट कब करते हैं? जब सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने से पहले आपको ये चीज देखने होगा कि कौन सा टर्म है। अगर टर्म ऐसा कुछ हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म ऐसा कुछ दिख रहा हो, तो हमें क्या करना है, हमें आंख बंद करके एक्स की जगह ए tan x पुट कर दो, या फिर ए tan थीटा पुट कर दो, या फिर ए cot थीटा पुट कर दो। पुट कर दिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, यहाँ पे क्या था? प्लस था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो उसमें हमने क्या लिया? ए tan x और या फिर ए cot x। ठीक है, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उस जगह में हमें क्या लेना है? एक्स की जगह। जहां भी हम लेंगे, कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो वहां पर हमें किसकी जगह पुट करना पड़ेगा? एक्स की जगह पुट कर। ए कुछ नहीं है, एक्स ही है जो है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक्स की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? ए साइन एक्स, या फिर एक्स की जगह ए साइन थीटा बोलो, दोनों साइन एक्स हो जा रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा हम पुट कर सकते हैं इस कंडीशन में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन में। तीसरा हमारे पास है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो हमने ये पुट किया। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो उस जगह में हम लोग एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा पुट करेंगे, या फिर ए कॉसेक थीटा हम पुट किया करेंगे। क्वेश्चन वही मैं डेली बोल रहा हूँ, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हमें समझ में आएगा क्या हम बोल रहे हैं। ठीक है, अभी एक ओवरऑल आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि हमें कहाँ पे कौन सी कंडीशन में क्या क्या पुट करना है। जब क्वेश्चन को बनाएंगे, इतने क्वेश्चन हम बना लेंगे ना कि आपको आराम से समझ में आना चलेगा। अरे मैं बोलूंगा कि यार इसमें बताइए कौन सा करना है, तो बोलेंगे अरे सर इसमें तो यही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये अगर ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम जानते हैं कि एक्स की जगह क्या पुट करना है? ए साइन एक्स या फिर ए कॉस एक्स पुट करना है। इतने हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया? और अगर ये वाली कंडीशन हो कि अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस हो, या फिर अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाई ए माइनस एक्स हो, तो उस कंडीशन में हमने एक्स को पुट करना है ए कॉस टू थीटा। क्या पुट करना है? ए कॉस टू थीटा हमें पुट करना है। ठीक है, चलिए एक और कंडीशन देख लेते हैं, दो कंडीशन हमारे बची है। अंडर रूट ऑफ, अगर हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स बाई एक्स लिया हो, तो उस जगह में हमें क्या पुट करना है? एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा या फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा पुट करना है। और अगर इस तरह की कंडीशन हो, ये माइनस में था ये प्लस में होगा, इस कंडीशन हो कि अगर अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स या फिर अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स हो, तो उस कंडीशन में हमें क्या पुट करना है? एक्स की जगह ए tan स्क्वायर थीटा पुट कर दो, या फिर एक्स की जगह ए cot स्क्वायर थीटा पुट कर दो। ठीक है, समझ में आया? तो ये हम लोग ने क्या देखा, ये हमारे पास कुछ इस तरह के जो टेक्निक्स हैं जिसे हम आसानी से, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें ज्यादा दिमाग हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सी कंडीशन में हम कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट हम वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होंगी, उनसे भी रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, आप एक नोट बनाएंगे और उस नोट में ये सारी चीजें आप अपने आप में लिखेंगे। ठीक है, नोट बनाएंगे, प्रॉपरली नोट बनाएंगे। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन भी उसी नोट में सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद।